सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन ई के बहुत सारे फायदे हैं आपकी बॉडी में, लेकिन अगर आप इसका ओवरडोज लेते हैं तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है, जो मैं एंड में आपको बताऊंगा। हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे कि विटामिन ई हमारी बॉडी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और साथ ही साथ किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। सप्लीमेंट जो कैप्सूल आते हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के, क्या उससे लेना सही रहेगा या फिर फूड सोर्सेज भी हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन ई सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये 8 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी सबसे पहली चीज है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाए, हमारी बॉडी में ना अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के नीड तो होती है, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में अगर ज्यादा हो जाता है तो उस केस में हमारे सेल मेम्ब्रेन को, यहाँ तक कि पूरे सेल को भी ये डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। तो ये जो विटामिन ई है ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि 2018 में 54 पीपल को एक स्टडी की गई थी उनमें, जिसमें उनका जो किडनी था वो डैमेज हुआ था हाई ब्लड शुगर के कारण, और उनको सिर्फ 800 इंटरनेशनल यूनिट दिया गया विटामिन ई का पर डे बेसिस में 3 महीने के लिए। और 3 महीने के बाद ये पाया गया कि उनका जो ऑक्सीडेटिव डैमेज था वो रिवर्स होने लगा, रिकवर होने लगा। तो ये आपकी किडनी के या फिर आपके जितने भी ऑर्गन्स है उनके ऑक्सीडेटिव जितने भी डैमेज होते हैं उसको कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दूसरा बेनिफिट है आपका हार्ट डिसीज में। आपको पता है कि आजकल हार्ट डिसीज कितने ज्यादा कॉमन हो चुकी है। तो विटामिन ई जो है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में, साथ ही साथ आपका जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको भी कम करने में मदद करता है। आर्टरीज में खून को, जो ब्लड होता है उसको क्लॉट होने नहीं देता, उसको जमने नहीं देता, क्योंकि अगर आसान भाषा में बोला जाए तो ये आपके ब्लड को पतला कर देता है, जिससे बहुत अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो हो पाता है। क्योंकि 2019 में हुई 18 स्टडीज के दौरान ये प्रूव हो गया कि ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स को, हाई ब्लड प्रेशर को और साथ ही साथ आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद करता है। अगर तीसरे बेनिफिट की बात करें तो वो है आपका नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। यानी ये स्पेशली उनको होता है जो बहुत ही कम अल्कोहल लेते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, तो उनको ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं होने की। क्योंकि 2021 में 8 स्टडीज के दौरान ये पाया गया कि विटामिन ई आपके ब्लड की लिपिड लेवल्स को कम करने में, साथ ही साथ आपके लीवर के हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। चौथा बेनिफिट है आपका डिस्मेनोरिया में। मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारी महिलाएं मेंस्ट्रुअल पेन से बहुत ही ज्यादा पीड़ित होती है उनके पीरियड्स के टाइम पे। क्रैम्प से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, पेल्विक पेन होता है उनको, जो कि 2018 में हुई एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि 100 महिलाओं को जब उनको विटामिन ई दिया गया, सिर्फ 200 इंटरनेशनल यूनिट, तो उनके मेंस्ट्रुअल पेन में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला। अगला फायदा है इसका आपके स्किन हेल्थ में। आपके स्किन का जो कोलेजन प्रोडक्शन रहता है ये पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड करता है, इसको बढ़ा देता है ये बहुत ज्यादा, जिससे आपका स्किन का इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, स्किन का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा हो पाता है। और साथ ही साथ अगर स्किन डिसऑर्डर है, जैसे एक्जिमा है या फिर स्ट्रेचेस के निशान है या फिर पिंपल के निशान है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगला बेनिफिट है हमारा कॉग्निटिव हेल्थ, यानी कॉग्निटिव फंक्शन में। अगर सीधे भाषा में आपको बताया जाए, कोई भी चीज जो भी हम सुनते हैं, समझते हैं और उसको हमारे माइंड में स्टोर करते हैं, उसको बोला जाता है कॉग्निटिव फंक्शन। हमारे माइंड का वो फंक्शन होता है, इसको भी ये सही रखने में मदद करता है। अगर इजी लैंग्वेज में बोले, आपके माइंड को शार्प करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला बेनिफिट है इसका लंग्स में, आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल आप छोटे शहर में रहो या बड़े शहर में, पॉल्यूशन तो हर जगह है, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हर किसी को है। तो अगर विटामिन ई की मात्रा अगर आपकी बॉडी में सही तरीके से होती है तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। अगला फायदा है हमारा इनफर्टिलिटी में, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, क्योंकि स्टडीज के दौरान ये पाया गया है कि ये हमारे जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही साथ लेडीज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी मेंटेन रखने में, उसको प्रॉपर रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अब सवाल ये आता है कि क्या अगर आपको इसकी कमी है तो क्या आपको ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के कैप्सूल होते हैं क्या वो लेने चाहिए, या फिर आपको
फूड सोर्सेस की तरफ स्विच करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि डेली नीड हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है एक 14+ ईयर ह्यूमन की, तो फिर वो है 15 मिलीग्राम यानी 15 mg बस। लेकिन अगर आप इवियन की गोली लेते हो तो वो 200 mg 400 mg की होती है, जो रिकमेंडेशन का 10 गुना या 20 गुना है या फिर उससे भी ज्यादा है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर आप इसका ओवरडोज ले लेते हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन ई के फूड सोर्सेज की। सबसे पहले अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो ये कीवी में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मैंगो में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, एवोकेडो में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब बात करूं अगर वेजिटेबल्स की तो टमाटो में ये अच्छा मात्रा में होता है, स्पिनच में होता है और ब्रोकली में भी होता है। अब अगर बात करें नट्स की और सीड्स की तो सनफ्लावर सीड में ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है, एलमंड में होता है और साथ ही साथ पीनट में भी होता है। अब अगर बात किया जाए इसके बेस्ट सोर्स की तो वो है इसका व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल में ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर आप डेली बेसिस में 1 चम्मच भी लेते हैं तो आपकी डेली की जितनी भी रिक्वायरमेंट तो उससे ज्यादा ही ये आपकी पूरी कर देता है। तो मैं आपको अगेन एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि वैसे अगर आप ठीक ठाक डाइट भी लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके का विटामिन ई की कमी नहीं होगी और ना ही ये प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि विटामिन ई की अगर आपको कमी है तो आप फूड सोर्सेज से लेने की ज्यादा कोशिश करिए। विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं उसको मत लीजिए। हाँ, अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करता है तो उस केस में आप ले सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ हम अगले वीडियो में दोबारा से मिलेंगे एक हेल्दी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए।